सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे माह मार्च 2023 की थीम वाइज एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो मार्च का प्रथम जो शनिवार है 4 मार्च 2023 और इस दिन की थीम है, प्रथम शनिवार की थीम है राजस्थान को पहचानो। कक्षा समूह है अंकुर, कक्षा 1 से 2 के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए प्रवेश है, कक्षा 6 से 8 के लिए समूह का नाम है दिशा, 9 से 10 के लिए समूह का नाम है क्षितिज और 11 से 12 के लिए है उन्नति। कक्षा 1 से 2 का जो समूह है अंकुर, उसके लिए गतिविधि है अपने राजस्थान को जानो और इस गतिविधि का उद्देश्य है खेल खेल में राज्य के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सीखना। क्रियान्वयन का विवरण है, आवश्यक सामग्री इसके लिए क्या क्या चाहिए, राजस्थान के विभिन्न प्रसिद्ध स्थानों के फ्लैश कार्ड। शिक्षक पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर का उपयोग फ्लैश कार्ड को आसानी से तैयार करने के लिए कर सकते हैं। गतिविधि कराने का तरीका क्या है कि एक टोकरी में बहुत सारे राजस्थान के प्रसिद्ध स्थानों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड रखें। एक तरफ तस्वीर होगी और दूसरी तरफ उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी। अब पासिंग पार्सल खेलें, यानी कि आगे से आगे पास करना है। छात्र टोकरी को पास करते रहेंगे और वे टोकरी को तब तक पास करते रहेंगे जब तक शिक्षक डफ या कोई संगीत बजाता है। म्यूजिकल सिस्टम की तरह जब म्यूजिक बंद हो जाता है तो जिस बच्चे के पास वो टोकरी आएगी उसमें बच्चा वो फ्लैश कार्ड निकालेगा और उसके जो स्थान के बारे में कुछ ना कुछ अपना अनुमान लगाएगा या बताएगा, कुछ जो भी जानकारी जानता है। और इसके बाद में फिर शिक्षक है उस सूचना को समेकित करते हुए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से खेल खेल में राज्य के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। कक्षा 3 से 5 का जो समूह है प्रवेश और इसमें गतिविधि का नाम है गणगौर व शीतला अष्टमी। जैसा कि मार्च का महीना है और ये आगामी दिनों में ये दोनों ही त्यौहार आने वाले हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है गणगौर व शीतला अष्टमी के महत्व को बताना। तो इसमें क्रियान्वयन का विवरण है, एक दिन पूर्व शिक्षक विद्यार्थियों को समूह बनाकर समूह को अलग अलग गणगौर व शीतला अष्टमी का पौराणिक सामाजिक महत्व मनाए जाने के कारण उससे संबंधित कथा आदि पर तैयारी करके आने को बोलेंगे, यानी कि जब यह शनिवार है तो उससे पहले वाले दिन। इसके बाद में नो बैग डे वाले दिन कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणगौर व शीतला अष्टमी समूहवार विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण देंगे। इस प्रस्तुतिकरण में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों द्वारा सहयोग किया जाएगा और जो बातें छूट गई है वो गणगौर और शीतलाष्टमी के बारे में शिक्षकों द्वारा बताई जाएगी। कक्षा 6 से 8 का जो समूह है दिशा, इसमें गतिविधि है हमारे पुरातत्व स्थल। इस गतिविधि का उद्देश्य है हमारे पुरातात्विक स्थलों व उनके महत्व के बारे में जानकारी देना। आवश्यक सामग्री है राजस्थान के पुरातत्व स्थलों की जानकारी देने वाली किताब या इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के प्रिंट आउट। छात्रों को सदनवार समूह में विभाजित करना है। शिक्षक राजस्थान के पुरातत्व स्थलों से संबंधित जानकारी पहले से सभी समूह में किताब या इंटरनेट के माध्यम से ली गई जानकारी के प्रिंट आउट से दे सकते हैं। तैयारी के लिए कुछ समय देकर समूहों के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है। उनसे राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे और सही उत्तर के लिए अंक दे व उच्चतम स्कोर करने वाले समूह का विजेता घोषित किया जा सकता है। इसके बाद कक्षा समूह है क्षितिज, कक्षा 9 से 10 के लिए गतिविधि है कवि राजस्थान के। इस गतिविधि का उद्देश्य है राजस्थान के कवियों एवं उनकी कविताओं के बारे में जानना। क्रियान्वयन का विवरण है, आवश्यक सामग्री चाहिए अपने को राजस्थान के कवि व उनके कविताओं की जानकारी देने वाली किताब या इंटरनेट से ली गई जानकारी के प्रिंट आउट। राजस्थान के कौन कौन से कवि हैं तो वो सूचनाएं सारी यदि किताब में उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो अपने इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। छात्रों को सदनवार समूह में विभाजित करना है। विद्यार्थियों को राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी कविताओं के बारे में जानकारी देनी है। प्रत्येक समूह को एक या दो कवियों के नाम बांट दे। अब कवि सम्मेलन आयोजित करें। कविता प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी सबसे पहले कवि का परिचय देंगे, नाम, वह किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, उनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है। इसके बाद छात्र कविता प्रस्तुत करके, यानी जिस कवि का उनको नाम दिया गया है उनसे संबंधित उनकी जो लेखनी है वो प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात सभी समूह से प्रस्तुत कविता से सीखी गई एक या दो बात पूरी कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। उन्नति है कक्षा 11 से 12 का जो समूह है, इसमें गतिविधि है भरतपुर पक्षी विहार और इसमें
इस गतिविधि का उद्देश्य है राज्य के भरतपुर पक्षी विहार के बारे में बच्चों को जानकारी देना। आवश्यक सामग्री है भरतपुर पक्षी विहार की जानकारी देने वाली किताब या इंटरनेट से प्राप्त सामग्री का प्रिंट आउट। छात्रों को पहले से ही भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, जो वहाँ पाए जाने वाले पक्षी है या अन्य वन्य जीवों के बारे में अधिक से अधिक तस्वीरें और जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, और इसके बाद समूह में विभाजित करना और प्रत्येक समूह को कुछ चार्ट पेपर, गोंद अथवा स्केच पेन उनको दे दें और उन चित्रों का एक कोलाज तैयार करने को कहें व संक्षिप्त विवरण लिखने को भी कहें। कोलाज तैयार होने के बाद उन्हें अपने कार्य का प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित करें। तो ये था बस्ता मुक्त शनिवार नो बैग डे मार्च का प्रथम शनिवार 4 मार्च 2023। अब इसके बाद में बात करते हैं द्वितीय शनिवार, जो कि भाषा कौशल विकास से संबंधित है। इसकी थीम जो कि 11 मार्च 2023 को है। इसमें प्रथम जो कक्षा समूह है अंकुर, इसमें गतिविधि है खोजो और पहचानो, और उद्देश्य है इस गतिविधि का बच्चों में नई शब्दावली का विकास करना। और क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे? आज की गतिविधि में बच्चों को मिट्टी, लोहे, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पहचानना है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 4 कॉलम बना ले। पहले कॉलम में लिखे मिट्टी से बनी वस्तुएं, दूसरे में लोहे से, तीसरे में प्लास्टिक से और चौथे में लकड़ी से बनी वस्तुएं लिखे। अब हर बच्चे से एक वस्तु सोचने को कहें जो मिट्टी, लोहे, प्लास्टिक या लकड़ी से बनी हो। बच्चे को वस्तु के नाम के साथ उसका एक प्रयोग या उपयोग भी बताना है। बच्चों के उत्तर को सही कॉलम में लिखना है। तो इस प्रकार से, जैसे कि मिट्टी से बनी हुई वस्तु कौन सी है? मटका, और मटके का उपयोग बताना है बच्चे को। इसी प्रकार से लोहे की बनी हुई वस्तु कौन सी है? ताला, और ताले का उपयोग बताना है। लकड़ी से बनी हुई कुर्सी है तो कुर्सी का उपयोग बताना है, और प्लास्टिक से बनी हुई पानी की बोतल है तो पानी की बोतल का उपयोग बताना है। तो इससे अगली जो कक्षा समूह है प्रवेश, इसमें गतिविधि का नाम है शब्दों को समझें। इस गतिविधि का उद्देश्य है शब्दावली विकास और शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास कराना। इस गतिविधि में बच्चों को दिए गए शब्दों का अर्थ, पर्यायवाची शब्द बताकर वाक्य बनाना है। कार्ड का एक सेट बनाएं, उन शब्दों की सूची बनाएं जिस पर आप सिखाना चाहते हैं। प्रत्येक शब्द को एक कार्ड पर लिखें। अब सारे कार्ड एक डिब्बे में डालकर आगे रख दें। कक्षा को 5 या 6 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी कम है तो उन्हें 2 या 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। बारी बारी कर हर समूह से एक बच्चा आगे आकर शब्दों के डिब्बे से शब्द उठाएगा। समूह के बाकी सदस्यों को इस शब्द का अर्थ है उसका पर्यायवाची शब्द बताकर उस शब्द से एक वाक्य का निर्माण करना है। हर समूह को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। यह खेल तब तक जारी रखें जब तक कि सभी शब्दों का अभ्यास न हो जाए। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 का जो कक्षा समूह है दिशा, इसके लिए गतिविधि है 10 सवाल देंगे जवाब। उद्देश्य है बोलने और प्रासंगिक प्रश्नों के महत्व पर समझ विकसित करना। क्रियान्वयन का विवरण है शिक्षक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम चिट पर लिखें, जैसे कि महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर आदि। अब बच्चों को बताइए कि आज की गतिविधि में उन्हें एक चिट उठानी है जिस पर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम लिखा होगा। बारी बारी हर समूह में से एक बच्चा आगे आकर चिट उठाएंगे। समूह के अन्य सदस्यों को अधिकतम 10 प्रश्न पूछकर व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाना होगा। जो समूह कम से कम प्रश्न पूछकर सही अनुमान लगाता है वह जीत जाता है। प्रश्नों को उदाहरण है, क्या यह एक महिला है? हाँ। क्या यह एक खिलाड़ी है? नहीं। क्या वह एक राजनेता है? तो इस प्रकार से मतलब बच्चे को गेस करना है और जो सामने वाले समूह है वो उनको हिंट देंगे। तो इस प्रकार से बच्चे उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। और कक्षा 9 से 10 का जो समूह है क्षितिज, इसमें गतिविधि है परीक्षा के समय तनाव। इस गतिविधि का उद्देश्य है रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण के कौशल को विकसित करना। क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे कि कक्षा को 4-5 समूह में विभाजित करें। आज की गतिविधि में बच्चों को दिए गए विषय पर चर्चा कर प्रस्तुतिकरण करना है। गतिविधि का विषय है परीक्षा के समय तनाव। बच्चों को परीक्षा के समय तनाव के कारणों, तनाव को कम करने के उपाय, और अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा परीक्षा के तनाव में है तो आप उसे कैसे मदद करेंगे, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करनी है। चर्चा के लिए 10 से 15 मिनट का समय दें। बच्चे प्रस्तुतिकरण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, गाने के माध्यम से। इस प्रकार से शिक्षक मुख्य बातों को कक्षा में बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। जिस भी
समूह की विषय पर समझ व तथ्य और प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, वह समूह आज की गतिविधि का विजेता होगा। इसके बाद में उन्नति कक्षा समूह कक्षा 11 और 12 के लिए है और गतिविधि है रोल प्ले परीक्षा का समय। इस गतिविधि का उद्देश्य है रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण के कौशल को विकसित करना। क्रियान्वयन है, आज की गतिविधि में शिक्षक रोल प्ले के लिए अलग अलग पर्चियाँ बनाएंगे। रोल प्ले यानी कि उस बच्चे को किरदार देना, जैसे कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल का किरदार दे दिया, आप स्कूल के क्लास टीचर हैं तो उनको क्लास टीचर का रोल दे सकते हैं, आप विद्यार्थियों के माता पिता है तो उन्हें माता पिता का रोल भी दे सकते हैं। यह गतिविधि समूहों में कराई जाएगी। प्रत्येक समूह एक पर्ची उठाएगा, उस व्यक्ति की भूमिका निभाएगा जिसका नाम पर्ची पर लिखा हुआ है। समूह को इस बात पर चर्चा करनी है कि अगर वह प्रिंसिपल, क्लास टीचर, माता पिता आदि होते तो वे छात्र को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने में कैसे मदद करते। चर्चा के बाद वे उस व्यक्ति की भूमिका में पूरी कक्षा को बताएंगे कि हम प्रिंसिपल अथवा क्लास टीचर अथवा माता पिता के रूप में छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने, परीक्षा के दबाव से मुक्त रहने, तनाव से मुक्त रहने में कैसे मदद करते। गतिविधि के अंत में शिक्षक परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जैसे कि समय सारणी का पालन करना है, तनाव की स्थिति में मदद मांगना आदि साझा कर सकते हैं। तो भाषा कौशल में सर्वप्रथम हमने जाना हिंदी के बारे में। अब है भाषा कौशल विकास इंग्लिश, वही सेकंड सैटरडे द्वितीय शनिवार 11 मार्च 2023 में। तो इसमें जो क्लास ग्रुप है अंकुर कक्षा 1 से 2 के लिए और नेम ऑफ एक्टिविटी है आई एम यूनिक, मैं अद्वितीय हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है, इस गतिविधि का उद्देश्य है टू फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल, जो बोलने की जो बच्चे की कला है उसको उस पर ध्यान देना या उसको थोड़ा सा और उन्नत करना। इम्प्लीमेशन और एक्टिविटी, गतिविधि का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाना है। इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट टुडे दे शैल डू ए फन एक्टिविटी, कि सभी बच्चों को सूचित करना है कि आप एक खेल में कोई एक्टिविटी आप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट सम आइसक्रीम स्टिक टू ईच स्टूडेंट, और सभी बच्चों को जो आइसक्रीम की स्टिक है वो बांटनी है। दे कैन यूज़ द ग्लू एंड स्केच पेन मार्कर्स एज रिक्वायर्ड, तो वे क्या है, ग्लू की जो बोतल्स है उसका भी यूज़ कर सकते हैं या स्केच पेन्स, यदि वो स्टिक उपलब्ध नहीं है तो आप स्केच पेन या मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइड देम टू प्रिपेयर ए स्टिक फिगर puppet using the ice cream sticks and write their names on it. If ice cream sticks are not available, they may just make a smiley on a piece of a paper and write their names on it. Go around and help as may be required. Then invite students to come to the front in turns and introduce themselves using the stick puppet smiley made by hello, my name is, आई लव टू प्ले बैडमिंटन एंड हिंदी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये बच्चे को क्या करना है, अपने बारे में परिचय देना है, यानी कि फ्लैश कार्ड पे अपना नाम लिख के और उसके बाद बच्चा आगे आके प्रस्तुतिकरण दे सकता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकता है। इसके बाद में है कक्षा 3 से 5 का कक्षा समूह है प्रवेश और नेम ऑफ एक्टिविटी है दिस इज़ माई फैमिली, फैमिली के बारे में बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू नो द रिलेशनशिप्स इन ए फैमिली एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, कि बच्चे को परिवार में जो सारे संबंध है उनके बारे में बताना या उनके बारे में जानकारी देना और उनके जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपसी जो बातचीत का जो स्किल है उसे डेवलप करना। गतिविधि का क्रियान्वयन करेंगे किस प्रकार से, आस्क द चिल्ड्रन टू ब्रिंग ए फैमिली फोटोग्राफ, अब बच्चे को बोलना है कि आप एक पूरी फैमिली फोटोग्राफ लेके आइए। Do a demonstration show on your family photograph and introduce your family. I am Kavita. This is my father. His name is Harilal. He is a farmer. This is my mother. Her name is Sarita Devi. She works in a hospital. This is my sister Survi. She studies in grade 11. Now ask the students to show their family photographs and to introduce the family members one by one. If they have not brought the photograph, they may simply tell the name of their family members and what they do. Prompt them wherever needed. तो इसमें गतिविधि का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाना है कि शिक्षक एक उदाहरण के तौर पे सर्वप्रथम फैमिली फ़ोटो में से बता देंगे कि हेलो आई एम कविता या जो भी शिक्षक का या टीचर का नाम है, और उसके बाद में ये मेरे फादर है, ये
इनका नाम ये है, ही इज़ ए फार्मर, दिस इज़ माई मदर। तो इस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसी प्रकार से बच्चे अनुसरण करते हुए अपनी जो फ़ोटो लेके आए हैं वो बच्चे वैसे बता सकते हैं, और नहीं लेके आए वो बिना फ़ोटो के ही अपना परिचय दे सकते हैं। इसके बाद में है दिशा क्लास ग्रुप है, क्लास 6 to 8 है। नेम ऑफ एक्टिविटी है मैजिक बो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू रिकग्नाइजिंग द एंटोनोमस एंड सिनोनिम्स एंड बिल्डिंग वोकेबलरी। तो यानी कि जो वोकेबलरी है उनकी उसको एनहेंस करना। इसमें इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है, गतिविधि को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। राइट ए फ्यू वर्ड्स ऑन बोर्ड इन ए कॉलम, ड्रा 2 columns next to this column each for an antonym and synonym। तो एक तो विपरीतार्थी शब्द एंटोनम और सिनोनम हो गया समानार्थी शब्द। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एंटोनम एंड सिनोनम, मेक चिट्स ऑफ द एंटोनम एंड सिनोनम ऑफ वर्ड ऑन द बोर्ड एंड पुट देम इन ए बोल, यूज words appropriate to their grades, ask the student to come one by one and pick one chit, they will then read out the word written on the sheet and identify it is the antonym of synonym of any word written in column 1 on the board. If the answer is right, give the student a star and write that word in the correct column. If the answer given by the student is wrong, invite the next student to answer, then call the next student to pick the next sheet. Make sure all students get a chance to answer. आपको ब्लैक बोर्ड पे एक कॉलम बनाना है जिसमें कुछ शब्द लिखे जाने हैं और उनके आगे 2 कॉलम ऐसे बनाने हैं जिसमें एक में एंटोनम यानी कि अपोजिट और एक में सिनोनम यानी कि समानार्थी शब्द। तो और प्रत्येक बच्चे से जो फ्लैश कार्ड पे लिखे हुए वर्ड्स है और जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हुए वर्ड्स है तो उनमें बच्चा पहचान करेगा या बताएगा कि कौन सा इसका अपोजिट होगा और कौन सा इसका सिनोनम होगा। इस प्रकार से ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है। और इसमें दूसरी एक्टिविटी है हॉट पोटैटो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू फोकस ऑन एनहेंसिंग क्रिएटिविटी, कोलेबोरेशन एंड राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों की राइटिंग स्किल है, क्रिएटिविटी है और कोलेबोरेशन है, इसको एनहेंस करना, इसमें वृद्धि करना। इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है डिवाइड द क्लास इनटू 4 to 6 टीम्स, 4 से 6 के बीच में बच्चों का समूह बना के इनको बांट दो। और सच दैट ईच टीम हैज़ अराउंड 6 to 8 मेंबर्स, और प्रत्येक टीम में 6 से 8 मेंबर्स होने चाहिए। गिव 1 ब्लैंक शीट टू ईच देम, और एक ब्लैंक शीट सभी ग्रुप को देनी है। दे हैव टू क्रिएट ए स्टोरी विदाउट डिस्कसिंग इट, और उन्हें एक स्टोरी बनानी है बिना कोई डिस्कस किए। 1 स्टूडेंट विल राइट ए सेंटेंस, एक बच्चा सेंटेंस लिखेगा जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मिनिस्टर, एंड अनदर सेंटेंस टू कंटिन्यू टू द स्टोरी, द मिनिस्टर वाज वेरी ग्रीडी। सिमिलरली द पेज passes on from one student to the other till the teacher says stop. Continue for 10 to 12 minutes, then ask each group to read out the story. Appreciate them for their collaboration and creativity. Score can be given to each group based on creativity, participation, idea writing and presentation टू बूस्ट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या करना है कि 6 से 8 बच्चों का जो समूह है उसमें प्रत्येक बच्चे को एक एक लाइन लिखनी है और पेज आगे वाले बच्चे को पास करना है। और उसके बाद में जब सभी को एक बार चांस मिल जाए तो वो स्टोरी पढ़ के बतानी है, और उनके जो क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन है, आइडिया है और राइटिंग स्किल्स को देख के उन्हें आप विजेता भी बना सकते हैं, स्कोर भी दे सकते हैं। स्कोर कैन बी गिवन टू ईच ग्रुप, तो उन्हें स्कोर भी दिया जा सकता है। उन्नति क्लास 11 to 12 का ग्रुप है। नेम ऑफ एक्टिविटी है आई नो माई फ्रेंड। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू फोकस ऑन डेवलपिंग कोलेबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड लैंग्वेज स्किल्स, भाषा संबंधी और क्रिएटिविटी से संबंधित और कोलेबोरेशन से संबंधित विकास करना। इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है आस्क द स्टूडेंट्स टू वर्क इन पेयर्स, समूहों में काम करने के लिए बच्चों को लोग बोले। द स्टूडेंट्स विल आस्क देयर पार्टनर्स ए फ्यू क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम। और स्टूडेंट्स क्या है अपने जो साथी है उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ उनके बारे में उनसे ही संबंधित है ताकि उन्हें और अच्छे से जान सके। लाइक जैसे कि वेयर वर यू बोर्न, कि आप कहाँ पैदा हुए या आपका जन्म कहाँ हुआ। हु आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है। व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, उनकी रुचियाँ क्या क्या है। इस प्रकार से आफ्टर इंटरव्यूइंग ईच अदर फॉर 5 minutes they will know
Now write the character sketch of their parents as they would do of any famous writer or poet. Allow them 10 minutes to doing so. और इस प्रकार से बच्चा जानकारी लेने के बाद में उसके पूरी फैमिली का स्केच बना सकता है. Then ask some students to read out what they have written. और उन्हें कुछ उनके बारे में लिखने के लिए भी बोल सकते हैं. देन आस्क सम स्टूडेंट्स टू रीड आउट व्हाट दे हैव रिटन. और कुछ बच्चों को उसके बाद में पढ़ने के लिए बुलाया जा सकता है कि उन्होंने क्या लिखा है. एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. और उनके प्रयासों की सराहना की जा सकती है. इसके बाद में जो थर्ड सैटरडे है, तृतीय शनिवार माह का 18 मार्च 2023, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान. तो इसके अंदर कक्षा 1 से 2 का जो समूह है अंकुर, इसमें गतिविधि का नाम है बोरा दौड़. उद्देश्य है स्फूर्ति का संचार, संतुलन बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना. क्रियान्वयन का विवरण है पूर्व तैयारी, बच्चों की संख्या के अनुरूप जूट के बोरों की व्यवस्था करना, जिसमें गेहूं चावल आदि अपने पोशाक के माध्यम से जूट के बोरे आते हैं, उन्हीं में बच्चों को खेल करवाया जा सकता है. मैदान में 20 मीटर या 30 मीटर का एक ट्रैक तैयार किया जाएगा. इस हेतु सफ़ेद चूने का उपयोग किया जाए. ट्रैक पर चूने से स्टार्ट लाइन व दौड़ समाप्ति लाइन बना ली जाए. दौड़ समाप्ति लाइन पर शिक्षक पहले से मौजूद रहे सभी सहभागी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर ले. शिक्षक का इशारा मिलते ही सभी बच्चे दौड़ना शुरू कर देंगे. दौड़ पूरी समाप्त होने पर खड़े शिक्षक को सावधानी से देखकर विजेताओं का ऐलान किया जाएगा. इसके बाद में प्रवेश कक्षा समूह है विष और अमृत. उद्देश्य है सतर्कता, एकाग्रता एवं स्फूर्ति का संचार भावना विकसित करना. क्रियान्वयन है सर्वप्रथम सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में आ जाए. मैदान में सफ़ेद चूने से एक सीमित क्षेत्र निर्धारण कर लिया जाएगा. उसके उपरांत एक छात्र शिक्षक के निर्देशानुसार किसी भी विधि से चुना जाएगा जो एक निर्धारित स्थान से दौड़कर अन्य विद्यार्थियों को हाथ से छूने का प्रयास करेगा. यदि अन्य विद्यार्थी उसके छूने से पहले उसी स्थान पर बैठ जाता है तो ए विद्यार्थी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलेगा कि विश. उसके बाद विद्यार्थी उसी स्थान पर बैठा रहेगा. जैसे कि बर्फ़ पानी है या स्टैच्यू है या ओवर, इस प्रकार से बच्चे जो खेल खेलते हैं उसी के हिसाब से, यानी कि विश बोला जाएगा तो वो बच्चा वहीं बैठ जाएगा, और अमृत बोला जाएगा तो वो बच्चा फिर दौड़ सकता है, उसके साथ ही उसे अमृत बोल के वापस जीवित कर सकते हैं. इसके बाद में कक्षा 6 से 8 का जो समूह है दिशा. गतिविधि का नाम है दौड़ करवानी है बच्चों की. उद्देश्य है स्फूर्ति का संचार करना, संतुलन बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना. क्रियान्वयन है सर्वप्रथम मैदान में 30 मीटर या 40 मीटर का एक ट्रैक तैयार किया जाएगा. इस हेतु सफ़ेद चूने का उपयोग किया जाए. ट्रैक पर चूने से स्टार्ट लाइन में दौड़ समाप्ति लाइन बना ली जाए, और इस प्रकार से बच्चों की दौड़ पूरी करवा के उन्हें विजेता घोषित किया जा सकता है. इसके बाद में क्षैतिज कक्षा 9 से 10 का जो समूह है, इसमें गतिविधि है लंबी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 या 200 मीटर की दौड़, अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता. उद्देश्य है छिपी प्रतिभा को जानना एवं विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना. क्रियान्वयन है बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं व विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार लंबी कूद है, ऊंची कूद है, 100 या 200 मीटर की दौड़ है या अन्य व्यक्तिगत खेल इस प्रकार से करवाए जा सकते हैं, और विजेताओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं. उन्नति कक्षा 11 से 12 का समूह है. गतिविधि का नाम है वॉलीबॉल, खो खो या कोई अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता. उद्देश्य है सतर्कता है, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना. क्रियान्वयन है बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं व विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन करना. इन खेलों को सदनवार प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाना. विजेताओं का मनोबल बढ़ाना. क्षितिज समूह की तरह उन्नति समूह में बालक व बालिकाओं हेतु अन्य प्रतियोगिताओं के भी व्यक्तिगत आयोजन करवाए जा सकते हैं. माह का चतुर्थ जो शनिवार है वो है 25 मार्च 2023. मैं वैज्ञानिक बनूंगा. इसमें कक्षा 1 से 2 का जो समूह है अंकुर, इसमें गतिविधि का नाम है छाया कैसे बनती है, और इस गतिविधि के लिए समय है 45 मिनट. उद्देश्य है वैज्ञानिक जांच और अवलोकन कौशल को विकसित करना. क्रियान्वयन है कक्षा को समूह में विभाजित करें. प्रत्येक समूह को एक कोरा कागज, एक टॉर्च और कोई वस्तु जैसे कि गेंद है, झाड़न है, छोटा खिलौना आदि दें. निम्नानुसार गतिविधि करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें. वस्तु को चार्ट पेपर पर रखें. इसकी स्थिति को एक पेंसिल से चिन्हित करें. अब इस पर एक और प्रकाश डालिए. इसके लिए टॉर्च का इस्तेमाल करें. छाया की रूपरेखा बनाएं. अब वस्तु को टॉर्च से दूर ले जाएं. टॉर्च की स्थिति न बदलें. फिर से नई बनी छाया की रूपरेखा तैयार करें. पूछो दोनों छायाओं में कोई अंतर है, क्या फ़र्क पड़ा.
क्या तुमने अंधेरे में कोई परछाई देख सकते हो? उन्हें बताएं कि जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो छाया बनती है, अतः छाया के निर्माण के लिए प्रकाश महत्वपूर्ण है। उन्हें उंगलियों से छाया के विभिन्न रूप दिखाएं। उन्हें अलग अलग छाया संरचनाओं के साथ खेलने का मजा लेने दें। कक्षा समूह है प्रवेश। गतिविधि का नाम है पल्स रेट। पल्स रेट यानी कि जो हमारे मांसपेशियों की जो गति है उसके बारे में, धीमी या तेज। उद्देश्य है व्यायाम के पहले और बाद में नाड़ी की दर को मापना, तुलना करना, अवलोकन करना और विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना। इसमें विद्यार्थियों को जोड़ियों में बैठने के लिए कहिए, अपने मित्र की नाड़ी की दर जांचने के लिए कहिए। वे अपनी मध्यमा और तर्जनी को उस तरफ रखेंगे जिसमें उनके मित्र की कलाई का अंगूठा है। वे एक पंपिंग थ्रोबिंग मूवमेंट महसूस करेंगे। उन्हें बताओ कि यह नाड़ी है। उन्हें 1 मिनट के लिए गिनने और रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे, जैसे कि सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार। अब उन्हें खड़े होने के लिए कहें। आप एक आदेश देंगे, छात्रों को उनके अनुसार बैठना होगा। आज्ञा देना शुरू करें, जैसे कहता है बैठो, उठो, कूदो, अपने जगह पर जॉगिंग करो। फिर वे व्यायाम से पहले और बाद में पल्स रेट की तुलना करेंगे और अपने अवलोकन कक्षा के साथ साझा करेंगे। यदि सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है तो छात्र स्टेथोस्कोप बनाने की गतिविधि का मजा ले सकते हैं। एक कीप के शीर्ष को एक गुब्बारे से ढक दे। जरूरत पड़ने पर गुब्बारे के चारों ओर विद्युत टेप लपेटे ताकि वह जगह पर बना रहे। कीप के सिरे को स्पष्ट लचीली प्लास्टिक ट्यूब के एक टुकड़े से चिपका दें। दूसरे सिरे पर एक दूसरा मैचिंग कीप जोड़ दें। दिल की धड़कन सुनने के लिए गुब्बारे से ढके सिर को दिल के ऊपर रखें। दूसरे सिर को कान के पास रखें। तो इस प्रकार से आप दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। यदि स्टेथोस्कोप उपलब्ध हो जाए तो आप स्टेथोस्कोप की मदद से भी दिल की धड़कन है या अपनी पल्स रेट है वो जान सकते हैं। कक्षा 6 से 8 का जो समूह है दिशा, उसके लिए गतिविधि है पौधों में जल का परिवहन। उद्देश्य है प्रयोग करके पौधों में जल अवशोषण की विधि को समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। क्रियान्वयन है विद्यार्थियों से पानी के कुछ स्रोतों के नाम बताने को कहें। फिर पूछे कि आप इन स्रोतों से पानी कैसे प्राप्त करते हैं, पाइपलाइनों अथवा नलों द्वारा। अब पूछिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां जल कैसे प्राप्त करती है। उन्हें बताएं कि हम एक प्रयोग करेंगे और पता लगाएंगे। पानी से आधा भरा एक बीकर लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें उसमें डालनी है और मिलानी है। एक सफ़ेद सदाबहार का फूल उसके तने के साथ ले। इस फूल को बीकर में रखें। सेटअप को कुछ घंटों के लिए बिना छेड़े रखें। आप क्या देखते हैं? फूल का रंग गुलाबी मैजेंटा में बदल जाता है। पूछो पंखुड़ियाँ गुलाबी कैसे हुई? निष्कर्ष क्या हुआ कि रंगीन पानी तने द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तना पौधों के लिए पाइपलाइन प्रणाली है, यानी कि तने के माध्यम से पौधे पानी ग्रहण करते हैं और वो पानी फूल जो सफ़ेद फूल था अब वो क्या गुलाबी या मजेंटा कलर में बदल गया। तो इस प्रकार से इसका ये रिजल्ट सामने है। कक्षा 9 से 8 का जो समूह है क्षितिज, इसमें गतिविधि का नाम है बुरी आदतें, बुरा स्वास्थ्य। उद्देश्य है मादक द्रव्यों के सेवन और स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर उनके प्रभाव तथा उन्हें समाज को जागरूक करना तथा रचनात्मक सोच को विकसित करना। क्रियान्वयन है कि प्रत्येक छात्र से एक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत आदत के बारे में सोचने और साझा करने के लिए कहें जो स्वास्थ्य, परिवार, समाज के लिए हानिकारक है। उन्हें आप अपने उत्तर के लिए कारण बताना होगा। चर्चा के बाद छात्रों से धूम्रपान, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव पर एक हैंडआउट तैयार करने के लिए कहें। वे इसे अकेले या समूह में बना सकते हैं। कक्षा 11 से 12 के लिए समूह है उन्नति। इसमें यौगिक गतिविधि का नाम है यौगिक और उद्देश्य है कुछ सामान्य यौगिकों के बारे में जानना, समस्या समाधान कौशल और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना। गतिविधि का क्रियान्वयन किस प्रकार से करना है? कक्षा को 2 टीमों में विभाजित करें। प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तत्वों के नाम वाली एक चिट यादृच्छिक रूप से दे। विद्यार्थियों को अपनी अपनी टीमों में चर्चा करने और विभिन्न यौगिक बनाने के लिए कहें ताकि कोई भी तत्व शेष न रहे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टीम में 20 छात्र हैं जिनमें 10 ऑक्सीजन, 5 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 कार्बन और 1 क्लोरीन है। वे H2SO4 H के 2 बच्चे, S सोडियम के 1 और O ऑक्सीजन के 4, HCl H का 1 बच्चा और Cl का क्लोरीन का 1 बच्चा और H2S और 3O2 बना सकते हैं। O के 6 बच्चे, उन्हें एक उदाहरण के साथ दिखाएं।
कुछ समय बाद टीमों से यह साझा करने के लिए कहें कि वे कौन से यौगिक बना सकते हैं। बनने वाले यौगिकों के गुणों के बारे में चर्चा करने को कहें। तत्वों के विभिन्न सेट के साथ दोहराएं। तो इस प्रकार से ये गतिविधियाँ थी मार्च 2023 की 9 बैक डे की गतिविधियाँ। और इसमें जो माह का अंतिम शनिवार होता है वो राजकीय विद्यालयों में 40 मिनट शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान करने के लिए होता है। पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन भी करवाया जा सकता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने बनाना है, तकली काटना है, चरखा का उपयोग है आदि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से कारीगर है, कलाकार है या स्थान विशेष में पाई जाने वाली कुछ जो ऐसी कारीगरी है जो कि जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो वो उन्हें बच्चों को भौतिक रूप से दिखाई जा सकती है। तो ये थी महाशनिवार की 9 बैक डे की गतिविधियाँ। धन्यवाद।